साथियों नमस्कार। आप सबका स्वागत है। हम आपको ऐसे दिव्य भव्य स्थान का दर्शन कराएंगे और संत जी हैं वहाँ उनका भी दर्शन कराएंगे। बहूती वाटरफॉल के नाम से प्रसिद्ध है और ये बहुत नीचे खाई है और खाई इतनी बड़ी है कि आप सब देख सकते हैं कि एक विशाल, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक बहुत सा बड़ा सा दिख रहा होगा। नीचे लगभग करीब जो है 500-700 फीट नीचे गहरा है और इन्हीं से अभी उतर के नीचे दर्शन प्राप्त करने के लिए संत जी महाराज के यहाँ हमें जाना है। और बड़ी ही कठिन और दुर्गम रास्ता है, लेकिन आप सबको संत जी महाराज यहाँ क्योंकि नीचे रहते हैं 40 से 45 वर्ष के करीब, वो नीचे ही रहते हैं, कभी जमीन पे ऊपर नहीं आते हैं। तो आज हमारा भी सौभाग्य होगा और आप सबका भी सौभाग्य होगा कि ऐसे संत का दिव्य भव्य दर्शन प्राप्त होगा। और जो यहाँ की सुंदरता है उसके विषय में बहुत कम हम लोगों के वर्णन से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक की जो सौंदर्य है, जो स्वरूप है, जो रूपरेखा है, वो एकदम अद्भुत है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप सब भी ऐसे ही दर्शन प्राप्त करते रहिए और वीडियो को देखिए। अब हम लोग चलेंगे नीचे जो है सीढ़ियों से निकल करके। हम्म, हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कहीं से उतरने के लिए सीढ़ियां नहीं बनी हुई हैं। जैसे सामने आप देख सकते हैं, सेम बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल दीवार जैसे बिल्कुल बना हुआ है चारों तरफ। तो उसका अपोजिट यानी कि जिधर हम खड़े हुए हैं और इधर इस कोने से हम लोग अभी कुछ देर में यहाँ से उतरेंगे और ठीक उसके सामने देखिए जैसे है ठीक इसी तरह इधर है। यहाँ कोई सीढ़ी इत्यादि नहीं बने, नीचे हम लोगों को इसी तरह से जाना है। कठिन रास्ता है, दुर्गम है, पर संतों का दर्शन और हम लोगों का संकल्प आगे की ओर वृद्धि करेंगे। और आप हमारे साथ बने रहिए आगे की दर्शन और दृष्टि। दोस्तों आप देख सकते हैं वहां से उतरने में ऊपर से उस पहाड़ से हम लोग नीचे आए हैं। चेहरा देख सकते हैं, पसीना पसीना हो गया, पूरी शरीर लथपथ हो गई। अब आप देख सकते हैं ऊपर देखिए, उस जगह से हम लोग नीचे आए हैं। दोस्तों अत्यंत समझिए दुर्लभ स्थान है जहां आज हम लोग आए हैं। ऊपर से वहां से वो नीचे ऊपर देखिए कितना ऊंचा है, वहां से चल करके कितने दुर्गम स्थान से हम लोग चल करके नीचे आए हैं। और इस नीचे जब पहुंचे हैं तो समझिए बिल्कुल सरलता नहीं है, बहुत ही संघर्षमय क्षेत्र से होकर के हम लोग नीचे इस स्थान पर पहुंचे हैं। और इधर देखिए दिव्य भव्य नंदा बढ़िया नदी बह रही है, जलधारा दिव्य भव्य, बड़ा ही सुंदरमय क्षेत्र, शांतिमय क्षेत्र है। और इधर देखिए बड़ी बड़ी चट्टानें, विशालकाय, पता नहीं किस रूप में भगवान का दर्शन हम लोगों को हो जाए। और ये दिव्य भव्य शांतिमय से स्वच्छता से परिपूर्ण, कितनी स्वच्छता है, कितना दिव्य है, कितना दिव्यतम स्थान है। और अभी हम लोग माँ गंगा का इसमें स्नान करेंगे नदी में, और उसके पश्चात फिर महाराज जी का दर्शन प्राप्त करेंगे। दोस्तों जैसा आप लोग देख ही रहे थे, हम लोग नीचे आ गए, स्नान इत्यादि भी किया। उसके बाद हमको यहाँ का अद्भुत दृश्य लगा कि आपको नीचे से दिखाना चाहिए। वो देख सकते हैं, ये चारों तरफ बिल्कुल स्ट्रेट है, दोनों तरफ बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ी अद्भुत व्यवस्था है। और ये प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया, यह अपने में एक अलग है। पीछे इतना सुंदर जल बह रहा है, यहाँ पर कुंड भी है, ये देखिए यहाँ पर कुंड भी बना हुआ है। और मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं यहाँ की एक अलग चीज, जो शेर की गुफा। आ गए, आ रहे हैं, तो आपको मैं शेर की गुफा दिखाऊंगा। और ये देखिए सामने, और ऊपर पूरा बड़ा सा बना हुआ है, काफी अंदर तक है। और इसमें महाराज जी बताते हैं कि बाघ जो है और शेर यानी कि ये शेर की गुफा है, शेर का मान है, इसी पे शेर अंदर रहता था। और बहुत ही विस्तारित तरीके से इसमें कोई भी, देखिए सिंह निवास लिखा भी है यहाँ पर इस जगह पर। और महाराज जी ऊपर रहते हैं और नीचे शेर रहता था। तो ये चीजें प्राकृतिक हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कोई बनावटी नहीं। तो और भी अभी महाराज जी का भी दर्शन कराएंगे, सत्संग का लाभ दिलाएंगे। धन्यवाद। आए न मालूम कितनी हो गई, बाघ लोगों की हो गई।
सर्पों की हो गई, दानवों की, भूतों की हो गई, काल की हो गई। कई लोगों को मना किया, तेरा काल मार्ग है, मत आना इतने दिन मेरे पास, और वो आया तो ऊपर से सीधे चला गया जी। कई ये बहुत पुराने हैं चीज साहब। बहुत से क्षेत्र में देखो, हम कोई भिसियार नहीं है, हम गली कुचड़ी नहीं घूमते हैं, हम कान नाक नहीं फूकते हैं, हम ब्रह्म हैं। हम मन बुद्ध विचार सोच कर फूक देते हैं, हम संसार से खींच लेते हैं। अभी अपने ये जो है रेंजर साहब, कोई विशेष प्रश्न मुद्दा लेके मेरे पीछे रोज 8-15 दिन में 6-8 दिन में खड़े ही रहते हैं, पर ये कह नहीं पा रहे मेरे से। प्रभु जी सांसारिक दुखों से राक्षसों के बीच में घिरे हुए हैं, इनकी सुरक्षा प्रभु आप करें। तो कोई कर्जा लगता हूँ क्या तुम्हारा? तुम एक ही सच कैसे बोलते हो मेरे? प्रभु जी प्रार्थना आपसे करते हैं। प्रार्थना करो अपने देवी देवता से करो, जहाँ माल पानी मेरे तो आप ही देवी देवता पूजा पाठ करते हो, जहाँ तुम्हारी पैतृक परंपरा, कुल परंपरा, नाथ रिश्तेदार, इष्ट मित्र लगे हुए हैं, तुम्हारा समाज लगा है, तुम्हारा शासन लगा है। हमको आज तक देखो, ये मोदी को ये बैठे हैं प्रत्येक हजारों के बीच में, मैंने आदेश किया था 2012 के चतुर्मास उसमें गुरु पूर्णिमा में, क्या हम बिल्कुल पार्लियामेंट गठित कर दिए थे, मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, कई सचिवालय भी मैंने बांट दिया था, और 2014 में चुनाव था हमको। अब जैसा यहाँ कर दिया था वैसे 2014 का परिणाम निकला है। हम अकेली की बात नहीं करें, हजारों के बीच में रहिए प्रभु जी, हमारे देवी देवता भगवान सब आप। अरे ये तो कहने की बात, और मैं ये तो बहुत मेरे शुभ चिंतक हैं। लोगों में ये संसार की पहली खूबी है, शब्द से अरे क्या पूछना है तो देखो बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, ये जो पार्लियामेंट जो गठित हुई है महामाया सम्मत है, वो जल्दी इनकी तोड़ी नहीं हुई, चाहे इंडिया पार्टी बना ले, चाहे भारत पार्टी बना ले, चाहे हिंदुस्तान पार्टी बना ले, चाहे विश्व पार्टी बना ले, वो टूटने वाली नहीं है, सुना, और चाहे कोई भी हो जाए। इस ईस्ट दल में बनाने से कोई मरेगा जरूर, इतनी भी बात सुन लो। ईस्ट इंडिया दल ये एक अलौकिक, आसमायिक, असामयिक, ऐसे राष्ट्र का बोझ किसी दलीय अवस्था में नहीं करना पड़ता। ऐसा करने वाला निश्चित कोई न कोई बलि का पात्र बनता है। ये देखो पता ही होगा अपने सबको, जब ऐसी स्टेज आएगी तो ये तरह तरह के दल में तरह तरह के विचार होते हैं, तरह तरह के शब्द होते हैं, तरह तरह का स्थानीय बोध होता है, संबोधन होता है, तरह तरह की योजनाएं बनती हैं, और उसमें उसका बनी बात से निरादर होता है, शब्द से होता है, कर्म से होता है, सोच से होता है, विचार से होता है, राष्ट्र के उस शब्द का निरादर होता है। इस बात का विचार करना चाहिए। उन्होंने इतने सारे शब्द भरे पड़े हैं, तो इंडिया दल बनेगा, अब जीत लेंगे इंडिया दल बना के, नहीं हो ही नहीं सकता। ये मूर्खता है इनकी, दंभ है इनका, अभिमान घमंड है इनका, जो राष्ट्र को अपने दलीय अवस्था में राजनीति के सत्ता में लेके घुस रहे हैं। राष्ट्र के शब्द को हिंदुस्तान, हिमालय, हिंद महासागर, इसको कोई दोस्तों महाराज जी का दर्शन भी हो गया, और दिव्य भव्य यहाँ गंगा मंदाकिनी गंगा जी ये जो बह रही है, नदी बह रही है, उसमें स्नान भी हो गया। अब स्नान के बाद हम लोग क्या है कि समय काफी हो रहा है, आप देख सकते हैं वहां पर जाना है हम लोग, ऊंचे पे, उस ऊंचाई पर। इधर आई भैया, यहाँ से दिखाइए, वो जो ऊपर टीला दिख रहा है उस जगह पर हम लोगों को पहुंचना है। ये ऊंचा टीला जूम कर, वह हमारे साथ आप बने रहिए और आपको दिखाते हैं कि कितना कठिन रास्ता है, और ऐसे संत का दर्शन कर पाना वास्तव में बहुत ही दुर्लभ है। मैं तो कहता हूं कि मैंने अपने जीवन में पहली बार, मेरी इतनी उनसे मिलने के बाद मुझे शांति महसूस हुई, इतनी श्रद्धा है कि मैं
इसको वर्णन नहीं कर सकता। अपितु ये है कि इससे कई चीज़ों का जो रहस्य है वो समझ में आया और हमें आगे चल के जीवन में क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम उनको जान समझेंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए और रास्ता देखिए। पीछे का एक दृश्य दिखा दीजिएगा एक बार भैया। पीछे का यह दृश्य है ऊँचाई से। कितना ऊँचा है आप समझ सकते हैं। आइए भ्राता। तो चलिए दोस्तों, महाराज जी का सत्संग बहुत अच्छा रहा, बहुत अद्भुत रहा। मैं कहता हूँ कि वास्तव में पृथ्वी लोक से छोड़ करके यह पाताल लोक में महाराज जी हैं इस समय, अगर सही से देखा जाए, क्योंकि जमीन से लेवल से करीब 1000 फीट, भैया 1000 फीट होगा, हाँ 700-8 हजार फीट के करीब जो है हम लोग नीचे हैं। अब ये ऊंचाइयां हम लोगों को तय करनी है ऊपर, और जितना सरल नीचे है उतना ऊपर जाना है। रास्ता कठिन है, लेकिन संघर्ष और आशीर्वाद जब संत का प्राप्त हो जाए तो जीवन में बहुत सारी चीजें अपने आप बदलाव आ जाती हैं। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ पहाड़ी की ऊंचाई, और उस ऊंचाई में हम लोग जहां से आ रहे हैं, चल रहे हैं। अब दोस्तों, अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, और ये जगह थोड़ा सा कठिन है, निकलने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ चढ़ेंगे। हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि बहुत प्रेम से ही चढ़ने लायक जगह है ये, इसको सरलता में ना लीजिएगा। मेरी स्थिति आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई से कहाँ आ गया हूँ मैं, अब कहाँ पहुंच चुके हैं। अब आप समझिए हम कहाँ थे और कहाँ आ गए इस जगह पहुंचने में। अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो है कान नाक सब शून्य हो गए। अब धीरे धीरे ही यहाँ से चढ़ाना अग्रसर होगा। धन्यवाद। लेकिन महाराज जी की भी इस कठिन तपस्या के साथ साथ बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। यहाँ पर आप ये बिल्कुल गलती नहीं करिएगा। आपकी एक गलती आपको पूरे जीवन में कष्ट संघर्ष दे सकती है। भैया मोबाइल पकड़ूं कि आप बंद करके आ जाएंगे? चलिए दोस्तों, बहुत डर लगता है और डर वाली जगह भी है, लापरवाही करने की यहाँ जगह नहीं है, ना आप करिएगा। ये तो मैं अपने मित्र गणों के साथ जो संतों की सेवा करते हैं, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल के प्रमुख उमेश भैया और उनके सहयोगी सतवीर जी, इनका भी बहुत बड़ा इस स्थिति में। अब ये दोस्तों जगह जो है हमें कैसे चढ़ना होगा देख लीजिए। ये कैसे चढ़ा जाएगा? पकड़ के चढ़ाऊंगा? हाँ, बहुत धन्यवाद इस सृष्टि का जो पत्थरों में व्यवस्था बनाई है, लेकिन खड़े होकर के सोचिए डर लग रहा है, कांप रही है शरीर। और इतना बिल्कुल बिना डरे हुए हमारे उमेश भैया तो चढ़ गए, लेकिन अब मेरा हालात जो है भगवान भरोसे चल रहा है। अब मैं चढ़ाए हैं। अब ये जो रास्ता है, अब यहाँ से यहाँ देखिए, ये पूरी रास्ता ये कैसा है, ये सब प्राकृतिक है। देखिए ऊपर से कोई रास्ता नहीं, किसी प्रकार का जाने का नहीं। आइए गुरुदेव भगवान का नाम स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और रास्ता की संकीर्णता के साथ। अब यहाँ हमको एक और चीज अच्छी दिखी, वो ये है कि यहाँ पर झरना बह रहा है, और ये देखिए अपने आप जल निकल रहा है, ना किसी प्रकार का कोई वो नहीं, सब प्राकृतिक जल निकल रहा है, बड़ा ही अद्भुत है, अमृत तुल्य जल है। वाह, धन्य है, जय हो। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब भाई यह अच्छे संगत का असर ये हुआ कि विश्वास भी बना हुआ। एक चीज और बताऊं, आज मेरे साथ जो दो यदुवंश गुल गौरव
अब देखिए फिसल जाए कोई चला जाए तो सीधा उसको भगवान की कृपा होगी। मैं इसीलिए कहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर सरलता से आना मुश्किल है। सहयोग देखिए हमेशा किसी चीज का भरोसा है। अब हमें पत्थरों को थोड़ा सा सहारा ले लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है। तो यहाँ बराबर है, यहाँ आराम से आप चल सकते हैं। एक बार हम सतबीर भैया से कहेंगे वो सीन क्रिएट करिए पुनः और दिखाइए इस एडवेंचर को, जो बड़े से बड़े। यहाँ पर देखिए छोटा सा गलती अगर व्यक्ति से हो जाए, पाँव नीचे चला जाए तो सीधा वो चला जाएगा नीचे। तुम्हारा दोस्त, चिंता मत करो, इन बालकों को डर नहीं लगता। ये सब बिना पूछे बिना डरे। ये सुरक्षित जगह भी है क्योंकि लोग इसे जब तक, ये साक्षात भगवान का लोक है। जैसे पाताल लोक के अनुसार जैसे पाताल लोक है। दोस्तों हमारी यात्रा अब पूर्ण होने वाली है। देखिए दोस्तों हम कहाँ थे, कहाँ आ गए और कहाँ उस जगह पर थे हम लोग, उस जगह पर। दोस्तों मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा कि कहाँ थे, कैसे गए, कितना संघर्ष। और ऐसे संत का दर्शन कर पाना बहुत ही सुलभता नहीं है। हम सबके भाग्य हैं, भाग्योदय है। हमारा जीवन जो है वास्तव में कुछ अच्छे पुण्य किया था, जिसके बाद हमें इस तरह के भगवत स्वरूप संत का दर्शन हुआ। मैं प्रणाम करूंगा, आप सब भी घर बैठे उनको प्रणाम करिए, क्योंकि जीवन में अगर कुछ सफलता प्राप्त करना है तो ऐसे संतों का दर्शन प्राप्त होता है।